हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, अब से जो वर्कशीट आ रही थी 6 to 8 की, वो वर्कशीट इस बार से आपकी नहीं आएगी, बल्कि आपकी 6 क्लास की 2 वर्कशीट आएंगी। जैसे कि आज की एक वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान और इसके अलावा दूसरी वर्कशीट आज की वर्कशीट में दी गई है आपकी इंग्लिश की। तो हम दोनों वर्कशीट करेंगे। तो पहले हम करते हैं आज की वर्कशीट में सामाजिक विज्ञान। तो बेटा, आपको समझ में आ गया? एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि जो हमेशा आपकी वर्कशीट दी जाती थी 6 to 8 क्लास की, आज इस बार आपकी ये वर्कशीट नहीं आई है। आपको अपनी ही क्लास की 6 क्लास की 2 वर्कशीट करनी है। ठीक है, ये वर्कशीट बेटा 12 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, यह विविधता कहलाती है। तो देखो बेटा, क्या कह रहा है कि हमारे देश में क्या होता है, हम आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग जाति के, धर्म के, नस्ल के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग क्या है, एक साथ रहते हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। उनका सबका खान पान, भाषा, रहन सहन सब क्या है, अलग है, लेकिन सब लोग मिलकर इकट्ठे रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विविधता। इस चीज को क्या कहा जाता है बेटा, विविधता। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं द्वारा सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो वह भेदभाव कहलाता है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, अपने पूर्वाग्रह मतलब अपने पहले की सोच के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कुछ सुनी सुनाई बातों पर ही अब व्यवहार करते हैं। जो बातें उन्होंने पहले से सुन रखी है उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। तो ऐसे इस बात को हम क्या कहते हैं, भेदभाव। एक बार फिर समझा देती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के मतलब सुनी सुनाई बातों के, जो पहले से सुनते आ रहे हैं, उन्हीं बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भेदभाव। जैसे ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। बेटा देखो, समाज में क्या है, लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में कुछ ना कुछ भेदभाव किया जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हमारे समाज में इस तरह की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती है कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां घर का काम, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। तो बेटा ये देखो, ये क्या है, हमारी सुनी सुनाई बातें हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी बहादुर हो सकती है और लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। देखो सही बात है ना, कि जरूरी नहीं है कि हर लड़का बहादुर हो और सिर्फ लड़कियों को ही घर का काम करना चाहिए। नहीं, लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए और लड़कियां भी क्या हो सकती है, बहादुर हो सकती, लड़कियां भी बहादुर होती है। दोनों ही बात है कि लड़के भी बहादुर होते हैं और लड़कियां भी बहादुर होती है, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें कभी उसकी क्षमता को देख के कहना चाहिए कि अगर मान लो कोई लड़का आपको कमजोर दिख रहा है तो आप उसको कहोगे कि ये लड़का बहादुर नहीं है, या जिस लड़के को बारे में आपको पता है कि वो बहादुर नहीं है, या किसी लड़की के बारे में आपको पता है कि ये बहादुर है, तो आप ये भी कहेंगे कि ये लड़की बहादुर है। तो कभी भी सिर्फ लड़का और लड़की देखकर ये भेदभाव करना कि लड़के बहादुर है, लड़कियां बहादुर नहीं है, या लड़कियों को काम करना चाहिए, लड़कों को काम नहीं करना चाहिए घर का, तो इस तरह से कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन है कि समाज में समानता को बढ़ावा मिलना चाहिए, कि इस धरती पे आया हुआ हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कुछ भी हो। क्या होना चाहिए, सबको एक समान होना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, सबके अंदर क्या होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए। तो आइए करते हैं अब इसके वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। बेटा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की है, एसएसटी की है, आपको अपनी एसएसटी की कॉपी में करनी है। अब देखिए क्या दिया गया है बेटा, आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, वह खाना बनाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है।
परंतु संजीव कपूर ने खाना पका के और मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी की नई ऊंचाइयां प्रदान की है। आपको पता है ना संजीव कपूर ने क्या किया था, उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाने का नाम सुना होगा आपने संजीव कपूर का। इसी तरह मैरी कॉम और सरिता देवी ने मुक्केबाजी में नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। देखो लैंगिक भेदभाव वही है कि हम कह दें कि औरतें घर का काम करेंगी और जो पुरुष है वो बाहर जाकर काम करेंगे। देखो संजीव कपूर जी ने क्या किया, उन्होंने खाना बनाया, मतलब लेडीज, जो हमारी ये धारणा है कि जो लेडीज खाना बनाएंगी, तो इस जो ये भेदभाव है इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक, जो पुरुष और स्त्री के अंदर भेदभाव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक भेदभाव। तो ऐसे ही हमें कुछ उदाहरण लेने हैं जो क्या करते हैं, इस लैंगिक भेदभाव को तोड़ते हैं। बेटा देखो अब जो वर्कशीट है ना, अभी 6 to 8 जो वर्कशीट आ रही थी वो कॉमन थी, लेकिन अब से जो वर्कशीट है वो आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी जो आपके स्कूल की बुक है उसमें से दी गई है। ठीक है, तो आपको वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर फर्स्ट। देखिए हमें कुछ उदाहरण देखने हैं, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज कथक, जो पंडित बिरजू महाराज थे इन्होंने क्या किया था, कथक में अपना बहुत नाम किया था। सुरेखा यादव पहली महिला इंजन ड्राइवर थी, ये क्या थी, इंजन ड्राइवर थी, पहली महिला इंजन ड्राइवर। नंबर 3 पर है दुर्गा बनर्जी, ये क्या थी, पहली हवाई जहाज पायलट थी। दुर्गा बनर्जी क्या थी, पहली हवाई जहाज पायलट। रोहित बाल ये क्या थे, पहले पुरुष डिजाइनर थे, ये क्या थे, पहले पुरुष डिजाइनर, जो कपड़े बनाते हैं ना, तो ये थे पहले पुरुष डिजाइनर। उसके बाद पीटी उषा, इनका नाम तो आप तो सुने होगा बेटा, महिला धावक थी ये। ठीक है बेटा, तो हमें 5 नाम देने थे, हमने दे दिए, पंडित बिरजू महाराज, सुरेखा यादव, दुर्गा बनर्जी, रोहित बाल और पीटी उषा। ठीक है बेटा, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बेटा, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन में किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो देखो बेटा विविधता क्या थी कि एक ही जगह बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जाति भाषा धर्म के लोग जब मिलकर रहते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो उसे हमने विविधता कहा था। तो उससे हमारा जीवन किस तरह समृद्ध बनेगा। देखो जब एक ही जगह, मान लो कि जैसे कि अब मेरे घर के पास में कोई पंजाबी परिवार रहता है, तो मेरी भाषा में भी थोड़ी पंजाबी आएगी, मुझे थोड़ी पंजाबी भाषा भी सीखनी आएगी, पंजाबी व्यंजन जो खाना होता है वो बनाना आएगा, उनके तीज त्योहार मनाने आएंगे। तो जब हम साथ में मिलकर रहते हैं तो ऐसे ही उन्होंने मेरे जो तीज त्योहार है या मेरी जो भाषा है वो सीखी है। तो इसी तरह जैसे कुछ स्कूल में हम जाते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, पंजाबी होते हैं, उर्दू मोहम्मडन्स होते हैं और सिख होते हैं। तो उनसे क्या होता है, विविधता, हम एक जगह ही रहते हुए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी सीख सकते हैं। तो इसीलिए जो विविधता है वो हमारे जीवन को क्या करती है, समृद्ध करती है। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 2, विविधता से हमारे जीवन में भिन्नता आती है। यहाँ पे संपन्नता भी लिख सकते हैं बेटा आप। हम चीज़ों को अलग अलग तरह से करना सीखते हैं। लोग तरह तरह का भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिससे हम भी यह सीख जाते हैं। देखो जो लोग हमारे पास रहते हैं वो जिस तरह का भोजन करते हैं, हम भी क्या करते हैं, उस तरह का भोजन बनाना या भोजन करना सीख जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के वस्त्र पहनने सीख जाते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलनी सीख जाते हैं। देखो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मेरे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार रहता है जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी भाषा सीखने को मिली। फिर वह लोग जिस तरह का भोजन करते हैं उस प्रकार का भोजन अब हम भी बनाने लग गए हैं, जिससे हमारे जीवन में विविधता आई है। ठीक है, ये मत करिएगा बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो एक बारी फिर मैं समझा देती हूँ बेटा इसका आंसर। विविधता से हमारे जीवन में भिन्नता आती है, हम चीज़ों को अलग अलग तरह से करना सीखते हैं। लोग तरह तरह का भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिससे हम भी यह सीख जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार रहता है जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीखने को मिली। फिर वह भोजन जिस प्रकार का भोजन करते हैं उस प्रकार का भोजन अब हम भी बनाने लगे। क्या होता है, देख देख के कि पड़ोस में आज हमने ये खाना बनाया है, तो क्या होता है, हमने भी धीरे धीरे उस तरह का भोजन बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे जीवन में विविधता आई है। अब हम पंजाबी भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए हैं। बेटा यहाँ तक कर लीजिएगा, अगर चाहें तो ये लिख दीजिएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सिर्फ एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी हमने सिर्फ एसएसटी की वर्कशीट करी है, अभी इंग्लिश की वर्कशीट भी करनी है 6th क्लास की। तो बेटा मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है इंग्लिश का,
तो आप इंग्लिश की भी वर्कशीट अपनी कंप्लीट कीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बेटे, इंग्लिश की वर्कशीट भी आज आपको करनी है। आज की आपकी 2 वर्कशीट आई हैं। अभी जैसे कि शुरू में मैंने बताया था, एक आई है एसएससी की और दूसरी कौन सी है बेटा, इंग्लिश की वर्कशीट। तो ये 2 वर्कशीट आज की आई हैं। तो अभी दूसरी वर्कशीट का भी वीडियो आ रहा है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू बेटा।